हम आज बात कर रहे हैं जीन वर्सेस एलील की। जीन क्या होता है? किसी भी डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो आपका आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको आप क्या कहते हो? जीन कहते हो। क्या सर एक डीएनए में सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं। एक डीएनए में कुछ ही फंक्शनल सेगमेंट होता है जो आगे चल करके प्रोटीन बनाता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। उसी फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को ही मैं क्या कह देता हूं? जीन कह देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए बना दूं। अगर मैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाऊं तो हमारी किसी भी सेल को आप निकाल लेंगे, चाहे आप हेयर की कोई सेल निकाल लें, चाहे आप मेरे पैर से कोई सेल निकाल लें, पूरी बॉडी में अगर कोई भी सेल आप एक बार निकाल करके देखेंगे तो उसके न्यूक्लियस में जो आपको डीएनए मिलेगा वो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मिलेगा। लेकिन क्या सर पूरे डीएनए फंक्शनल है? ऐसा नहीं होता। डीएनए का कुछ सेगमेंट फंक्शनल होता है जो आगे चल करके क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसी इतने पार्ट ऑफ डीएनए को मैं क्या कह देता हूं? जीन कह देता हूं। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर? और फिर हमने यहां पे बात कर रखी है अलील्स की। सर अलील में क्या डिफरेंस है? तो किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन अवेलेबल होते हैं, उसी को आप क्या कहते हो? अलील कहते हो। जैसे हम आपके सामने, अगर मैं आपके लिए एक क्रोमोसोम बनाऊं, ध्यान से देखिए, ये अगर मैं आपके सामने एक होमोलॉगस क्रोमोसोम बना रहा हूं, एक यहां और ये यहां, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है। जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में, सपोज करिए ये आपका क्रोमोसोम 1 है, ये आपका क्रोमोसोम 1 है। सिमिलरली सपोज करिए ये आपका क्रोमोसोम 1 है, दो सिमिलर टाइप का क्रोमोसोम है और ये आपस में क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। तो कोई भी दो सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम है तो आप जानते हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। मैं इस तरीके से इनके जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। सिमिलरली इसमें भी इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर? तो किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे अगर मैं सेम लोकस पे जाऊंगा तो आपको पता है आपको सेम तरीके के जीन मिलेंगे। अगर इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के मैं इस लोकस पे जाकर के देखूं और मुझे यहां जीन फॉर आई कलर मिल रहा है, तो आप जानते हैं इस वाले लोकस पे भी आपको जाने पर यहां जीन फॉर आई कलर मिलेगा। ये हमने लास्ट क्लास में बात भी कर रखी है। क्लियर? अगर सपोज करिए यहां पे जीन फॉर हाइट का जीन मिल रहा है, सपोज करिए इस लोकस पे अगर हाइट का जीन है, तो इसके बगल वाले क्रोमोसोम पे यानी जो दूसरा पेयर है उस पे अगर मैं इसी सेम लोकस पे जाऊंगा तो मुझे हाइट से रिलेटेड जीन ही मिलेगा। क्लियर? अब ऐसा हो सकता है कि ये जो जीन है ये अपने आप को सिमिलर वे में एक्सप्रेस करें। जैसे ये भी कहे कि हेयर कलर कैसा होना चाहिए, आपका हेयर कलर, सॉरी, ये भी कहे कि आपका आई कलर कैसा होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। ये भी कहे आपका आई कलर कैसा होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। और हो सकता है ऐसा भी हो कि ये वाला क्रोमोसोम कहे कि आपका हाइट टॉल होनी चाहिए और ये वाला क्रोमोसोम कहे, ये वाला जीन कहे कि आपकी हाइट कैसी होनी चाहिए? ड्वार्फ होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमने बात की अलील की। ये जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आपको देखने को मिल रहे हैं इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, इन्हीं को अलील कहते हैं। क्लियर? तो टू सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, अगर मैं इनके सेम लोकस पे चला जाऊं और मुझे सेम जीन मिले जो सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसे क्रोमोसोम को मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम कहूंगा। और इन्हीं क्रोमोसोम पे जो सेम लोकस पे अगर मैं जाऊं तो मुझे सेम जीन मिल रहा है जो सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन इनका एक्सप्रेशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मुझे यहां जीन फॉर आई कलर मिला तो इस जीन फॉर आई कलर का एक्सप्रेशन ब्लू कलर की आई करने का है, तो यहां पर भी मुझे सेम ही चीज मिल रही है। लेकिन यहां पे अगर हाइट का जीन मिल रहा है इस लोकस पे, तो यहां भी हाइट का जीन मिलेगा। ये कह रहा है हाइट टॉल होनी चाहिए और ये हाइट कह रहा है कि हाइट ड्वार्फ होनी चाहिए। तो यही जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आपको इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पे देखने को मिल रहे हैं, इसी को मैं क्या कहता हूं? अलील कहता हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाइट आपका क्या है? एक जीन है। हाइट का आपका क्या है? एक जीन है जिसके दो अलील हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ।
ठीक, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो कैपिटल टी अलील विल शो द टॉलनेस एंड स्मॉल टी अलील विल शो द ड्वार्फनेस। तो हाइट जो आपका कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के दो अलील आपके पास हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। कैपिटल टी शो करता है टॉलनेस और स्मॉल टी शो करता है ड्वार्फनेस। ये आपका मैंने बताया जीन और अलील में डिफरेंस। नेक्स्ट जिस चीज पे हम बात करना चाहते हैं वो है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंट अलील, है ना, या आप इसको ट्रेट कह लीजिए, अलील कह लीजिए, सेम ही है। तो द अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। क्लियर, यानी कोई भी ऐसा अलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इसको मैं कहता हूं डोमिनेंट अलील। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे कैपिटल टी स्टैंड फॉर टॉलनेस। तो ये जो कैपिटल टी अलील है ये क्या शो कर रहा है, टॉलनेस को शो कर रहा है। इसी तरीके से हमने रेसिव अलील के लिए डेफिनेशन लिखी है कि द अलील विच रिमेन hidden in heterozygous condition and only expressed in homozygous condition is known as recessive allele, represented by small letter small t। जैसे मैंने यहां स्मॉल टी लिखा है, तो ये स्मॉल टी जो आपका अलील है ये क्या शो कर रहा है, ड्वार्फनेस शो कर रहा है। क्लियर। इसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, एक पेरेंट है, एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट और F1 प्रोजनी के बारे में। तो अगर सपोज करिए जो मेल पेरेंट से गैमीट आ रहा है, अगर उसके पास कैपिटल टी अलील है और फीमेल पेरेंट से जो गैमीट आ रहा है उसके पास भी कैपिटल टी अलील है, तो जब आप F1 में जाकर के देखेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल टी वाला। अगर ये दोनों डोमिनेंट अलील हैं तो एक्सप्रेशन भी कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, यानी ये कैसा होगा, टॉल होगा। और अगर मुझे और बेहतर लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये कैसा होगा, ये आपका प्योर टॉल होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें अभी कोई दूसरा अलील नहीं एंटर किया है। ठीक, अगर सपोज करिए मेल पेरेंट से स्मॉल टी वाला अलील आ जाए, फीमेल पेरेंट से स्मॉल टी वाला अलील आ जाए और ये कंबाइन करके F1 प्रोजनी में आपको स्मॉल टी अलील प्रोवाइड कर दें, तो ये मेरा, क्योंकि यहां पे रेसिव अलील आ रहे थे गैमीट में, तो जो ट्रेट विजिबल होगा वो भी रेसिव होगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। क्लियर। प्रॉब्लम तब एराइज होती है कि जब यहां पे कैपिटल टी आए मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से आए स्मॉल टी अलील, तब यहां पे क्या होगा, तब यहां F1 प्रोजनी में आपको इम्प्योर कंडीशन मिलेगी जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ जाएगा और ये आपका इम्प्योर होगा। सवाल आता है कि सर जब यहां डोमिनेंट अलील थे तो डोमिनेंट ट्रेट विजिबल हुआ, जब पिक्चर में रेसिव अलील थे तो रेसिव ट्रेट विजिबल हुआ। अब जब डोमिनेंट और रेसिव दोनों प्रेजेंट हैं तो आपका कौन सा ट्रेट विजिबल होगा, तो कभी भी अगर इन अ डिसिमिलर पेयर, एनसीईआरटी कहती है कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील, जो भी आपका डोमिनेंट अलील होगा वो रेसिव अलील पे अपनी डोमिनेंसी को प्रकट करेगा और उसके बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। यानी यहां पे ये कैपिटल टी अलील आपका स्मॉल टी के ऊपर अपनी डोमिनेंसी को शो करेगा और ये पूरा का पूरा प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने लिख लिया कि अगर गैमीट एक तरीके से आ रहे हैं, जैसे मेल से कैपिटल टी अलील आए, फीमेल से कैपिटल टी अलील आए, तो आपका जो F1 प्रोजेनी बनेगी वो किस तरीके की होगी, इसके बारे में हमने बात कर ली। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स की चाहते हैं वो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस अलील के बारे में। ये जो आपके अलीलिक कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, हमको बताना है कि इसमें कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस। अगर आप यहां कैपिटल टी को देखेंगे तो ये सेम तरीके के अलील हैं, तो सेम तरीके के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं होमोजाइगस, तो मैं लिख सकता हूं ये आपके कैसे हैं, होमोजाइगस अलील। क्लियर। या मैं कह सकता हूं ये कैसे हैं, प्योर फॉर्म ऑफ अलील है। ठीक। अगर इसको देखेंगे तो ये भी आपका कैसा है, दोनों स्मॉल टी है, यानी होमोजाइगस है। क्लियर। और ये भी प्योर फॉर्म में है। ठीक, इसको मतलब आप होमोजाइगस कह लीजिए, प्योर कह लीजिए, दोनों बातें सेम ही है। ठीक, अगर मैं बोलूं तो ये आपका प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल कह लो, क्योंकि डोमिनेंट अलील है दोनों। ये अगर आप देखो तो इसको होमोजाइगस ड्वार्फ या प्योर ड्वार्फ कह लो, क्योंकि दोनों ही रेसिव अलील प्रेजेंट हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये अलीलिक पेयर चेंज हो चुके हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील, जो कैपिटल टी होगा वो स्मॉल टी पे अपनी डोमिनेंसी को शो करेगा और ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। इसके लिए मैं उपयोग करूंगा क्या, हेट्रोवर्ड, क्योंकि दोनों अलील डिफरेंट हैं, और जाइगस यानी पेयर ऑफ अलील, तो हेट्रोजाइगस या इम्प्योर टॉल।
ये आपका क्या हो गया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील के बारे में हमने बात कर ली। क्लियर। नेक्स्ट जो आप देखेंगे ये है फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में, यानी किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल एक्सप्रेशन, है ना, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज इट्स फिनोटाइप, यानी किसी की मॉर्फोलॉजी को देख करके, एक्सटर्नल फीचर को देख करके उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कुछ आप बता पाए कि ऑर्गेनिज्म के पास 4 आंखें हैं, कि 4 पैर हैं, कि 10 सर हैं, ये जो कुछ भी आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अनुसार बता पाएंगे ये उसका क्या है, फिनोटाइप है, फिजिकल एक्सप्रेशन। तो मैंने यहां एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है कि जस्ट बाय लुकिंग वी कैन से वेदर अ पी प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ, यानी केवल देख करके मैं ये बता सकता हूं कि कोई पी प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं जीनोटाइप। वर्ड से ही क्लियर है, जीनो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसका मतलब आपके एलिलिक कॉम्बिनेशन कैसे हैं उसकी बात हो रही है। उसी के लिए मैंने यहां लिख दिया है कि जस्ट बाय लुकिंग वी कैन नॉट से वेदर अ पी प्लांट इज होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन होगा, होमोजाइगस टॉल होंगे वो, या हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। मीनिंग ये है कि अगर मैं कोई भी 7 फीट के 2 प्लांट आपको दे दूंगा, 2 पी प्लांट 7 फीट के अगर आपको पकड़ा दिए जाएं, तो आप उसमें बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कैपिटल टी वाला टॉल है और कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, बिकॉज दोनों ही 7 फीट के होंगे। लेकिन किसका एलिलिक कॉम्बिनेशन होमोजाइगस कंडीशन में है, किसका एलिलिक कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसके बारे में केवल देख करके हम नहीं बता पाएंगे। यही होता है जीनोटाइप। एम आई क्लियर। तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसके बारे में हमें बात करनी थी। इसके बाद आप जेनेटिक्स पढ़ने के लिए एकदम रेडी हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर अबाउट मेंडल, और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे प्रोग्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही।